एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ अब जुड़ गए हैं इन्वेस्ट शॉपी के सीईओ आशीष कपूर। आशीष, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और बाजार एक बार फिर से दायरे में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में कमजोरी ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है। क्या लगता है आज की क्लोजिंग आपके लिए कौन से अहम लेवल्स होंगे जो शायद आप नोट डाउन करना चाहेंगे? तो मेरे को तो लगता है कि मोरलेस रेंज बाउंड मार्केट है एंड नर्वसनेस, ऑब्वियस नर्वसनेस है दोनों तरफ, बिकॉज देयर इज अ वेरी बिग इवेंट एंड जस्ट अभी मैक्सिमम 10-12 ट्रेडिंग सेशंस आ गए। तो नर्वसनेस बड़ी विजिबल है और मेरे मुताबिक दोनों तरफ है। और मेरे को नहीं लगता कि कोई खास आज का क्लोजिंग में कोई बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ब्रॉडली आई थिंक जो डिक्लाइंस हैं कोई काफी हद तक मार्केट एटलीस्ट स्टॉक स्पेसिफिक वाइज तो करेक्ट कर चुकी है। डिक्लाइंस लाइक आई सेड अर्लियर शुड बी यूज्ड फॉर बाइंग, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अंतर आने वाला है आगे चल के भी। और जो भी डिक्लाइंस आ रहे हैं उन वो एक तरह से खरीदारी का मौका दे रहे हैं आपको। दिग्गज काउंटर्स जहां जहां आपकी कन्विक्शन अच्छी है और उसमें आपको जरूर बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए। आज जैसे अगर बैंक निफ्टी एंड में थोड़ा और वीक होता है तो डेफिनेटली एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन स्टॉक्स में मैं खरीदारी के मौके जरूर ढूंढूंगा। ऐसे ही आपको देखना है जिस जिस दिन जो जो सेक्टर वीक होता है। और अगर ऑटो में ज्यादा मंदी आती है तो अगर मारुति नीचे आता है तो मारुति में जरूर बाइंग बनती है। इसके अलावा आपके जो बाकी दिग्गज काउंटर्स हैं उनमें भी आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। ऑटो एंसिलरीज में भी अगर कहीं आपको आज वीकनेस दिखे तो उसमें भी आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। तो आई थिंक स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, जहां जहां आपकी कन्विक्शन अच्छी है उसमें आप मौके ढूंढे बाइंग करने के। चलिए, तो आपने तो बेहतरीन काउंटर्स ही बता दिए जहां पर इस मौके को जो है खरीदारी के लिए देखा जाएगा। एफएमसीजी में फ़िलहाल आज हम दबाव देख रहे हैं, तो कोई आकर्षक लेवल्स किसी काउंटर में जो आप रेकमेंड करेंगे? देखो, मेरे को लगता है कि आईटीसी काफी देर से कंसोलिडेट कर रहा है और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए, हालांकि स्लो मूवर होगा बट यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क बहुत लिमिटेड है क्योंकि काफी देर से स्टॉक करेक्ट कर चुका है। और आगे चल के जैसे हम रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूरल डिमांड में दोबारा रिवाइवल है, उसमें आईटीसी को काफी बेनिफिट मिलना चाहिए। और मेरे मुताबिक यहाँ से एक लिमिटेड डाउनसाइड रिस्क एंड चाहे थोड़ा टाइम लगे बट अपसाइड पोटेंशियल काफी है अभी भी इस स्टॉक में और काफी रीरेटिंग के भी स्कोप है। तो ये इसमें आप खरीदारी की मैं सलाह दे सकता हूँ। के मैनेजमेंट से बातचीत हुई है जहां पर क्लियरली कई सारे मौके विस्तार योजनाओं को लेकर और सेक्टर को जो बूस्ट मिल रहा है सरकार की तरफ से और जो कंपनी की योजनाएं भी हैं, काफ़ी प्रॉमिसिंग तस्वीर दिखाई तो जा रही है, लेकिन बिटवीन द लाइंस पढ़ने का काम तो आपका ही है। तो बताइए क्या कुछ बातें जो आप पकड़ पाए हैं और निवेशक और दर्शक के लिहाज से आप क्या सलाह देंगे? देखो, मेरे मुताबिक अगर मैक्रो बात की जाए तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि टूरिज्म एक काइंड ऑफ अ सनराइज इंडस्ट्री है। बहुत लो बेस से स्टार्ट हुआ और बहुत आगे चल के अभी बहुत देर और बहुत साल और तेजी चलनी चाहिए इसमें। खास करके जैसे आपने ठीक बताया, डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत छोटे बेस में से स्टार्ट हुआ है। और मेरे मुताबिक ये जो तेजी हम देख रहे हैं ये कम से कम 10 साल और इसी तरह से हाई ग्रोथ रहेगा इसमें। तो उससे और प्लस जैसे जैसे एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं मिडिल क्लास की खास करके, तो फॉरेन ट्रैवल एक तरह से बहुत कॉमन हो गया, जो जो कि पहले रेयर होता था। तो वो भी उसमें भी नए नए डेस्टिनेशन आ रही हैं, तो उस सब चीज का फायदा कंपनी को मिलेगा क्योंकि कंपनी बी टू बी का इनका मॉडल है। और ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, होटल्स, इन सब के साथ इन सबको फैसिलिटेट करती है और उनकी बुकिंग्स को एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू उनकी सारी बुकिंग्स रूट होती हैं। तो इसको बहुत ऑब्वियस बात है कि कंपनी की लीडरशिप पोजीशन भी है इस इंडस्ट्री में, तो इसको फायदा तो होना ही है। और कंपनी की मैनेजमेंट भी ठीक है। अगर पिछले कुछ सालों के आप रिटर्न्स देखें तो प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ है, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, सब में काफी अच्छी बढ़ोतरी हो रही है। तो कंपनी मैनेजमेंट के लिहाज से भी ठीक है और ग्रोथ तो अपॉर्चुनिटी है ही है। और मैं समझूंगा कि ये जो पैसा इन्होंने लिया है इसके ये कहने हैं कि यूज करेंगे एक्विजिशंस के लिए, जो मेरे ताबिक इंडस्ट्री में काफी स्कोप होगा।
और तो ये सब चीज़ें देखते हुए डेफ़िनेटली पॉज़िटिव व्यू है। और अगर आपका आईपीओ में आया हुआ है शेयर, तो ज़रूर जल्दी में ना बेचें। टेम्प्टिंग बहुत लग रहा है 50% अपसाइड, बट आप मेरे मुताबिक आप होल्ड करके रखें। नया निवेश मैं समझूंगा कि कभी रुक जाओ, कुछ दिन थोड़ा ठंडा होने दो इसको, इसकी तेजी को, और नीचे के स्तरों पे मिले तो धीरे करके स्टैगर्ड वे में आप इसको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। पर जिन जिन लोग निवेशकों का जो भाग्यशाली रहे, जिनकी की अच्छे अलॉटमेंट आई है आईपीओ में, वो जरूर होल्ड करके रखें, जल्दबाजी में इसको ना बेचें। मेरे मुताबिक स्कोप कंपनी का बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री वाइज टेलविंड भी है, और कंपनी का लीडरशिप पोजीशन भी है, मैनेजमेंट भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में। तो मेरे को नहीं लगता कि आगे चल के कोई बाधा आएगी ग्रोथ में। तो ये अच्छा स्टॉक है, इसको बने रहना चाहिए इसमें। चलिए, अगर आप मुनाफे में बैठे हुए हैं फिलहाल तो आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन नया निवेश अगर आपको करना हो तो थोड़ा सा आप बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं। आशीष की यही सलाह है।